क्या ईरान इजराइल युद्ध की वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं? भारत में पूरी दुनिया से आने वाला लगभग 50% ऑयल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कहते हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का लगभग 20 से 25% ऑयल एंड नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। और ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को कंट्रोल कर सकता है, यानी उस रास्ते को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि वो उनके सबसे ज्यादा करीब है। हालांकि ईरान ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसे यूएन क्लॉज गवर्न करता है, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इस रास्ते से डेली लगभग 14 जहाज पास होते हैं, जो कि भारत, चाइना, जापान और साउथ कोरिया को जाते हैं। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के लिए ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया है। उससे आने वाले जहाजों का रूट थोड़ा लंबा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होकर के नहीं गुजरता है। और 10 से 12% ऑयल भारत में दुनिया के और भी अलग अलग देशों से आता है, जिसमें यूएसए भी है। और वैसे भी इंडिया के पास लगभग 2 महीने का ऑयल रिजर्व रहता है, जो कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ने पर गवर्नमेंट उसको रिलीज कर सकती है। हालांकि भारत जिस रेट पर दुनिया से क्रूड ऑयल खरीदता था, उसमें युद्ध के बाद लगभग $7 पर बैरल के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। यानी 23 फरवरी 2026 का रेट $71 था और युद्ध के बाद यानी 2 मार्च को बढ़ करके $78 पर बैरल हो जाता है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा नहीं चला तो इंडिया के ऊपर कोई ड्रास्टिक इंपैक्ट नहीं आएगा।